बहुत ही हेल्पफुल फीचर मैं बोलूँगा, जो नए ड्राइवर्स हो या अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को काफ़ी टाइम से भी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये गाड़ी में और एक चीज़ जो प्राउड होने वाला बात है कि गाड़ी मेड इन इंडिया कार है। और अभी हाल ही में आप न्यूज़ देख सकते हैं, उसके लिए जैसे मैंने भी गाड़ी में सेरामिक कोटिंग करके रखा हुआ है। अच्छा, ये आफ्टर आफ्टर मार्केट। परचेज में सेरामिक कोटिंग किया था, ओके। जिसमें उर्थ जर्मनी का सेरामिक कोटिंग यूज़ हुआ है। और एक है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं हाँ दिया हाँ, है, जी 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 जी। तो ये एक छोटा हुआ है। थोड़ा सा मेरा लगभग 1 लाख या 1.2 लाख का तो एक्सेसरीज लगा है। देखिए, इसका इशू थोड़ा बहुत हाईवेज में पता आ चलता रहा है है। सो टुडे ब्रिंग ए ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस लेट कमर मिड साइज की एसयूवी, यानी कि होंडा की एलिवेट। तो आज इस गाड़ी का ओनर से रिव्यू करने वाले हैं और गाड़ी के बारे में कुछ मिलेगी आपको जानकारियां, यानी कि भाई इनके जो ओनर, इन गाड़ी के जो ओनर है ना, उनसे पता करेंगे भाई गाड़ी के बारे में उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इस गाड़ी को लेके। सो बिना भाई टाइम वेस्ट किए बुलाते हैं गाड़ी को ओनर को, उनसे जानते हैं गाड़ी के बारे में। तो सर आ जाइए प्लीज़। तो सर जय जगन्नाथ, कैसे हैं आप? जय जगन्नाथ। वेरी गुड। तो सर थोड़ा सा अपना इंट्रो पहले दे दीजिए। मेरा नाम अर्जुन पटनायक है, मैं राउरकेला में रहता हूँ। और ये गाड़ी मैंने नवंबर 10 को, मतलब धनतेरस को ही इसको लिए थे। अच्छा, 2023 लास्ट को लिए हैं धनतेरस के टाइम में? 2023 एंडिंग में लिए ओके। थे। और ये मेरा ZX CVT मॉडल है, जो टॉप मॉडल है। टॉप ऑफ द लाइन। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेने का हमारा एक रीज़न था कि सो दैट एक तो इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। होंडा का CVT इंजन का रिलायबिलिटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू बाकी सब ऑटोमेटिक जो वेरिएंट्स है दूसरे कंपनीज़ का। और दूसरा है ईज़ ऑफ ड्राइविंग, ईज़ ऑफ कंफर्ट। इसका ये गाड़ी चलाने का जो ईज़ ऑफ ड्राइविंग है, सिटीज़ में और भीड़ भाड़ इलाके में इसको चलाने का बहुत ये है, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक मैं जितना हाईवे राइड भी लिया हूँ, तो उसमें भी मुझे ऑटोमेटिक व्हीकल्स का जो रबर बैंड इफेक्ट का एक थोड़ा सा लैग रहता है, जो इंजन्स का नॉन लीनियर परफॉर्मेंस रहता है, उसका भी मैं वैसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं किया हूँ इसको लेके। तो सर थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि गाड़ी जैसे कि आपने कहा टॉप एंड वेरिएंट है ZX CVT, सर कितना क्या आपको पड़ गया? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे एसेसरीज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपको विदाउट एक्सेसरीज और विद एक्सेसरीज आपको कितना पड़ गई भाई गाड़ी, बताइए थोड़ा सा। मेरा लगभग 1 लाख या 1.2 लाख का तो एक्सेसरीज लगा है, तो जिसमें मेरा फ्रंट फेसिया क्रोम का जितना भी आप देख रहे हैं, ये मेरा एक्सेसरीज का पार्ट है। और फ्रंट गार्ड्स वगैरह, पीछे में जो गार्ड्स तो सर सारा कुछ लगा दिए हैं गाड़ी में? हाँ, कुछ बाकी नहीं छोड़े हैं? ऑलमोस्ट सब एक्सेसरीज लगाए हैं। और बस TPMS में लिया नहीं था, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को मैं लिया नहीं हूँ। और बट फ्रंट डैश कैमरा भी लिया था। तो ऐसा चलते मेरा ऑलमोस्ट होंडा जितना एक्सेसरीज उसका दे रहा था, सर सब ले लिए? ऑलमोस्ट सब मैं लिया हूँ। सर कितना आ गया ऑल टोटल? ऑल टोटल मेरा करीब 19 लाख के आसपास आया, कंसिडरिंग BH रजिस्ट्रेशन। ओके, BH रजिस्ट्रेशन के साथ आपको इतना पड़ गया? ऑलमोस्ट 19। तो सर यहाँ पे जैसे कि सभी पूछते हैं सवाल, तो मैं यहाँ पे वही पूछना चाहूँगा कि सर एलिवेट ही क्यों, जबकि इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सेल्टॉस, विटारा, क्रेटा वगैरह। अभी तो क्रेटा भी न्यू आ गई, बट तभी भी तो थी, लेकिन उसके हिसाब से एलिवेट आपको इतना क्यों पसंद आ गई? इसमें एक बड़ा फैक्टर है, मैं होंडा ब्रांड से काफ़ी प्रभावित हूँ। और होंडा का जैसे आप सब लोग जानते होंगे, होंडा सिटी एक गाड़ी जो कि 1990s के एंड से चलते आ रहा है आज तक। उसका 5th जनरेशन 6th जनरेशन करके अभी तो हाइब्रिड में भी सक्सेसफुली चल रहा है। तो उसका जो ग्लोबली रिनाउंड इंजन है, वही इंजन इसमें यूज़ किया गया है। और लेटेस्ट होंडा सिटी जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स में 4 स्टार भी मिला जिसको, तो वो भी एस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड है। तो ये गाड़ी भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड किया गया है, अलॉन्ग विथ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि एयर बैग्स वगैरह, 6 एयर बैग्स, कर्टन एयर बैग्स, और आपका कैमरा बेस्ड ADAS। तो इसका और भी सेफ्टी उस हिसाब से बूस्ट होता है। और दूसरा चीज़ है, होंडा बहुत टाइम तक ये C सेगमेंट SUV सेगमेंट में एब्सेंट था। तो मैं वही चीज़ होंडा को इसी सेगमेंट में पूरा पुअर बना रहा था कंपेयर टू उसके काउंटर पार्ट्स। बट अभी ये जैसे ही लॉन्च हुआ, मैं इसको ट्रैक कर रहा था, और गाड़ी का डिज़ाइन एलिमेंट से लेके और इसका जो भी फीचर्स वगैरह, उसमें मैं उससे काफ़ी प्रभावित था। और इसका लुक्स और इसका जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी गाड़ी में जितना फैसिलिटी दिया जा रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं मुझे ये वैल्यू फॉर मनी पूरा लगा मेरे लिए। और
इसीलिए मैं इसको चूज़ किया था। तो सर इसमें फिर भी जैसे कि अभी सेल्टॉस में आ रही है, पैनल सनरूफ वगैरह आ रही है, तो आपको कोई मिसिंग नहीं लगा कि यार ये फीचर होनी चाहिए थी, वो मिसिंग हो गई, तो ऐसा कुछ आपको लगा क्या कभी? ऐसा जैसे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें तो कुछ है जो मतलब जैसे आपका पैनोरेमिक सनरूफ का बात बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली इसमें मिस आउट हुआ है, बट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि मेरे लिए राइड क्वालिटी और गाड़ी का ब्रांड वैल्यू, उसका इंजन परफॉर्मेंस, जो कि एक मेजर चीज़ें होते हैं गाड़ी में, मैं उसको ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इंस्टेड ऑफ कि कुछ कहाँ छोटा मोटा ऑर्नामेंटल फीचर्स अगर कहीं कुछ छूट भी जाता है तो वो मेरे लिए इतना ये नहीं है। अभी भी गाड़ी में सनरूफ है, पर मैं आज तक यूज़ ही नहीं किया इसको अभी तक। तो वो तो यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसके लिए क्या महत्व रखता है। तो सर सी टाइप की चार्जिंग पोर्ट वो भी तो यहाँ पे नहीं है ना? नहीं, इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, बट सी टाइप की अभी तक नहीं टाइप दिया का है। नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट है, फिर भी वो जो फीचर इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें मिस आउट है। होपफुली होंडा अगर इसको कभी आगे अपलोड करे तो और बेहतर होगा, करता है राइट। तो ये सब टेक केयर करेगा। तो सर मैनुअल के ऊपर या फिर सीवीटी, आपका पहले से डिसाइड था कि मेरे को सीवीटी लेना है ऑटोमेटिक? मेरा सीवीटी की तरफ थोड़ा ध्यान था, सो दैट मैं चाह रहा था मेरे फैमिली में भी गाड़ी को कभी चलाने का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उनके लिए भी दिक्कत ना हो, इमरजेंसी के टाइम में। हाँ, राइट। इमरजेंसी हो या मेरे वाइफ के लिए भी चलाने के लिए ईज़ रहेगा। और मेरा लगभग सिटी ड्राइविंग ज़्यादा रहेगा, तो मैं उस हिसाब से देखा कि सीवीटी का माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों एंगल से ये अच्छा ऑप्शन है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था मेरे लिए। 1 लाख का डिफरेंस आता है टॉप एंड मैनुअल और सीवीटी में। तो ये सब नज़र में रखते हुए मैंने सोचा कि सीवीटी लेना वाइज है। और गाड़ी के हिसाब से ये मेरा फर्स्ट कार है, इससे पहले मेरा कोई गाड़ी नहीं था। तो आई एम हैप्पी कि मैं मेरे फर्स्ट कार में ही मैं होंडा जैसे ग्लोबल ब्रांड के साथ में मैं अटैच हो पाया। तो और अभी तक गाड़ी मुझे किसी भी एंगल से निराश नहीं किया है। तो जो मेरे रिक्वायरमेंट था सब एंगल से मुझे गाड़ी का सब चीज़ों में फुली सेटिस्फाइड है इसका परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सर अभी तक आपने कितना के इसको रनिंग कर दिया है? अभी तक मेरा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, 1200-1300 तक रनिंग हुआ है। ओके, देन हाईवे एंड सिटी के अंदर कैसा क्या आपका रहा है एक्सपीरियंस? सिटी के अंदर में तो बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस ट्रैफिक वगैरह में कभी लैग लगता है कि सीवीटी का इंजन इससे जो लैग कर रहा है? नहीं, सिटी के अंदर में तो ऐसा सच मुझे कोई लैग का प्रॉब्लम कभी फील नहीं हुआ है। और बाकी इसका जो सेगमेंट बेस्ट फीचर्स है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो जिसमें मैं सिटी के अंदर में या जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स है, हम्स वगैरह है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट के भी बहुत जगह में होते हैं जिसमें नीचे का चैसिस लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम ये गाड़ी में मैं कभी फेस ही नहीं किया हूँ। और दूसरा इसका बूट स्पेस वाला जो है वो भी सेगमेंट बेस्ट है, 458 लीटर्स का, तो उसमें हमको बहुत सारे सामान इसमें आ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा चीज़ होंडा ने दिया है इसमें। और इसका एसी और इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इसके टच स्क्रीन का रेस्पॉन्स है, सब चीज़ों में कोई वैसा इशू नहीं फील हुआ है। सिटी के अंदर में भी मुझे अच्छा खासा माइलेज मुझे मिल रहा है, करीब 12-13 माइलेज मिल रहा है सीवीटी में। एंड हाईवे में सर? हाईवे में मेरा अभी तक 17-18 तक मैं देखा हूँ, 17-18 तक माइलेज मुझे आ रहा है। तो सर अभी तक पॉजिटिव जैसे कि आपने बहुत सारे बोल दिए भाई, ये सारे पॉजिटिव वगैरह, नेगेटिव्स कुछ आपको लगा अभी तक, कुछ भी हल्का फुल्का? नेगेटिव्स में जैसे बोल सकते हैं कि जैसे आप पैनोरामिक सनरूफ का बात बोल रहे थे, फीचरलेस, हाँ, ये उतनी फीचर रिच नहीं है, ये वो चीज़ों में थोड़ा लैकिंग है। और कुछ आपका जैसे कैबिन लाइटिंग वगैरह और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि सेल्टॉस और ये सब वेरिएंट में आप देखते हैं, ये सब चीज़ें कुछ है। तो ये ऐसा छोटे छोटे चीज़ें कुछ मिस आउट हुए हैं। और एक है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, जी 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 जी। तो ये एक छूटा हुआ है। तो बाकी मैं वही एक्सपेक्ट है कि अगर ये गाड़ी का कभी आता है नेक्स्ट मॉडल आता है अपग्रेड होके, तो होंडा डेफिनेटली ये सब चीज़ों को टेक केयर करेगी। बट ऑब्वियसली उसका कॉस्ट फैक्टर भी बन के आएगा अगर वो सब चीज़ें ऐड ऑन होते हैं। बट ये सब जो फीचर्स है वो मेरे ख्याल से उतना वैसा क्रिटिकल फीचर नहीं है जो मतलब इसके वजह से कोई गाड़ी को ना लेने का डिसीजन लो। तो मैं इसीलिए वो सब चीज़ों को उतना ज़्यादा ये नहीं किया, क्योंकि ये प्रायोरिटी उतना नहीं दिया है, उतना प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि जो मेजर फैक्टर्स है गाड़ी में वो चीज़ों में सब बॉक्सेस में टिक किया इसने होंडा ने। तो मैं उससे काफ़ी प्रभावित था, तो उसी से मेरा डिसीजन भी मैं बनाया गाड़ी को लेके। तो सर और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसका मैनुअल वाली गाड़ी चलाई है, तो गाड़ी में जब चलाया था तो हल्का फुल्का कैबिन मुझे जो है फील हुआ था,
तो क्या सीवीटी में आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है अभी तक? कैबिन Cabiners को नॉइस लेके का इशू थोड़ा बहुत हाईवेज में आ रहा है, पता चलता है, बट मैं दूसरे गाड़ियों में भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे समहाउ जो NVH लेवल्स बोलते हैं, जी 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 तो मुझे मोर और लेस सेम टाइप का लगा। ओके। तो जिसको बहुत सारे लोग इसको डैम्पिंग करके भी इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, तो मैं उस एंगल से डोर डैम्पिंग और ये सब एंगल से अभी सोचा नहीं हूँ। बट अगर मुझे बहुत, सिंस मेरा हाईवे राइडिंग भी उतना नहीं है, तो मैं उस इसमें इतना ध्यान नहीं दिया हूँ। बट उसका भी सोल्यूशन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें ये लग रहा है तो आप उसको डैम्पिंग करा के प्रिवेंट करा सकते हैं। राइट राइट राइट। उसके लिए आपको फिर से एक्स्ट्रा पैसे खर्चा करना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए जैसे मैंने भी गाड़ी में सेरामिक कोटिंग करके रखा हुआ है। अच्छा, ये आफ्टर परचेज में सेरामिक कोटिंग किया था, जिसमें उर्थ जर्मनी का सेरामिक कोटिंग यूज़ हुआ है गाड़ी में, अलॉन्ग विथ अंडर बॉडी चेसिस कोटिंग और इंजन प्रोटेक्शन पेंट, ये सब चीज़ें मेरे एड-ऑन्स लिए थे गाड़ी परचेस के बाद। सर कितना क्या आ गया सेरामिक का? वो सेरामिक और अंडर बॉडी कोटिंग ये सब करा के मुझे कुल मिला के 35 के आसपास 35 अराउंड। तो सर आगे जैसे कि अभी बहुत सारे वीडियो मैंने देखी है कि बोलते हैं कि ईवी गाड़ी ले लो, तो ईवी के बारे में या फिर पेट्रोल के बारे में, जैसे आपकी फर्स्ट करके आपने ईवी के बारे में सोचे थे कि मेरे को ईवी गाड़ी लेने की, या मैंने ईवी की तरफ थोड़ा जाना चाहिए था? ईवी डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि अभी पेट्रोल का जो रेट्स है, हाँ, तो उस हिसाब से ईवी ऑप्शन तो अट्रैक्टिव है, तो मैं भी ईवी के बारे में सोच रहा था। बट ईवी का एक मेजर प्रॉब्लम है कि ईवी में मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिख के नहीं आ रहा था। तो एक MG ZS EV एक ऑप्शन था, और बाकी नेक्सॉन था। EV, राइट। तो ये दोनों को छोड़ के वैसा और कुछ इतना ऑप्शंस नहीं था, और बाकी जो भी है वो बहुत हाई टॉप एंड हाई कॉस्ट में आ जा रहे हैं। और इवन ये कार्स भी मैं बोलूँगा कुछ कम कॉस्ट में नहीं है। नेक्सॉन EV भी लगभग 20 लाख के करीब आ रहा है, और ZS EV भी 25-26 तक आ रहा है। तो उतना पैसा दे के मुझे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और जो रेंज वो ऑफ़र करते हैं, और वो गाड़ी का जो टेक्नोलॉजी है, जो बैटरी का ये सब टेक्नोलॉजी है एट प्रेजेंट, तो मैं उसमें थोड़ा उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील किया। और जब लॉन्ग राइड में जाता हूँ तो ईवी को लेके हमेशा एक थोड़ा रहता है, स्ट्रेस फैक्टर रहता है, अगर कुछ हो गया या कुछ हुआ वैसा कुछ, तो चार्जिंग को लेके थोड़ा सा जो है दिक्कत हमेशा और एक रिसेल वैल्यू का भी एक एंगल है गाड़ी का, तो वो एंगल से भी मैं ईवी से थोड़ा, हो सकता है आज से 7-8 साल बाद आपको हर जगह ईवी दिखे, बट फिलहाल अभी तक नहीं। अभी तक तो उतना ये नहीं है। तो माइंड सेट नहीं हुआ है आपके के में, तो वो भी एक ये है कि जब ईवी आता है तो वो भी आपको ऑटोमेटिक मोड में ही आएगा, उसमें भी गियर ही नहीं रहेगा। तो मैं एक तरीके से वो भी सोचा था कि ऑटोमेटिक चलाएंगे तो बाद में ईवी भी कभी लेना पड़ता है, तो वो भी हमको सिमिलर एक्सपीरियंस देगा। तो सर हाउ इज द कंफर्ट लेवल इन द रियर सीट? 3 बंदों के लिए कैसा है, या फिर 4 बंदे के बिठाएं क्या? नहीं, 4 बंदे के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना है वो भी 5 सीटर के हिसाब से ही बना है। तो 3 बंदों के लिए तो आराम है, बस मिडिल वाला बंदे के लिए थोड़ा हेड रेस्ट का फैसिलिटी छूटा है। ओके। तो इसमें जो बीच में बैठेंगे उनके लिए थोड़ा हेड रेस्ट का इशू हो सकता है। बाकी लेग रूम का तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, ये भी 4.3 मीटर के आसपास लेंथ है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और फ्रंट में 4312 mm का इसका लेंथ रखा है गाड़ी का। और फ्रंट में तो ड्राइविंग सीट में जो है वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है उसका जो बॉनेट विजिबिलिटी, जो कॉर्नर टू कॉर्नर एंड, ये वही अभी आपको पूछने वाला था कि इसका जो कट्स वगैरह यहाँ पे दिया है ना, सबसे हाई लगता है मुझे। और इसमें आप जैसे ही सीट एडजस्ट करके बैठते हैं तो आपको पूरा कमांड रहता है गाड़ी का, कॉर्नर टू कॉर्नर दिखता है। और आप जो ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm भी दिया है, उससे आप सही में एलिवेटेड होके बैठते हैं। जैसे नाम रखा है जैसे नाम रखा है वैसा उसका फंक्शनलिटी भी है, तो वो मुझे बहुत सही लगता है। उसमें आपको पूरा क्लैरिटी रहता है, और भीड़ भाड़ इलाके में ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें आपका गाड़ी का पूरा एंड टू एंड दिखता है। तो ये मुझे इसका जो कमांडिंग स्टांस है ड्राइवर सीट में, वो बहुत ही सही लगता है। तो उसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा उसका ये विजिबिलिटी फैक्टर को, जो कि बाकी गाड़ियों में मुझे थोड़ा लैकिंग लगा। आपने इसको टेस्ट ड्राइव लिया था या डायरेक्ट जाके बुक कर लिया था? नहीं, मैं टेस्ट ड्राइव मैनुअल में लिया था। मैनुअल में लिए थे? तो मैनुअल में भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बाकी होंडा CVT के ऊपर तो रिलायबल है, तो इसलिए आपने बिना सोचे CVT में, जैसे होंडा ब्रांड का रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं CVT में इसका, जैसे ही CVT मॉडल का ऑप्शन मेरे पास आया तो मैं इसको लिया। ऑल्दो उस समय इसका वेटिंग पीरियड हाई चल रहा था, तो बट लकीली मैं इसको कम टाइम में मुझे मिल पाया। सही टाइम में, धनतेरस में ही लिए इसको। जिस टाइम में लोगों को सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है गाड़ी को लेने के टाइम, तो उस टाइम में लिए हैं सर। और सर
अभी अगर कोई गाड़ी लेना चाहते मिर्साज की एसयूवी, तो क्या आप ये गाड़ी उनको रिकमेंड करना चाहेंगे? फीचर वाइज बोलिए और परफॉर्मेंस वाइज बोलिए। परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए गाड़ी का वैसा कोई इशू नहीं, क्योंकि होंडा का जैसे इंजन के बारे में पूरा बोला जाता है, होंडा इंजन बहुत रिनाउंड है और उसका रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छा है। और माइलेज की जैसे मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, माइलेज का ये में भी गाड़ी बहुत अच्छा ये बिहेवियर है गाड़ी का, और इतना फाइन ट्यून रिफाइंड परफॉर्मेंस है इंजन का, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस है। तो गाड़ी आप टेस्ट राइड ले सकते हैं। और फीचर्स के हिसाब से भी गाड़ी में जितने नेसेसरी फीचर्स है मैं बोलना चाहूँगा, अलॉन्ग विद सेफ्टी का भी अच्छा खासा ध्यान दिया रखा है। जैसे ये एस स्ट्रक्चर में बिल्ड है तो एस में अच्छा खासा सेफ्टी भी इंश्योर हो रहा है। और अभी तक कुछ एलिवेट्स का मैं ये भी देख चुका हूँ वीडियोस वगैरह, जो एक्सीडेंट हुए हैं गाड़ियों का, तो उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज दिख के नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके से उसका बिल्ड क्वालिटी को भी दर्शाता है। आप चाहेंगे तो यूट्यूब में काफ़ी सारे इस मामले में भी वीडियो है, तो आप उसको देख के गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी का भी आप ये कर सकते हैं। तो ये सब एंगल में आपको अगर गाड़ी का मतलब एक नो नॉनसेंस कार चाहिए तो एलिवेट उसमें बहुत अच्छा स्कोर करता है। और आप कुछ फीचर्स जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत छूटा है, अगर वो आपके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है और आप इंजन और गाड़ी का परफॉर्मेंस और गाड़ी का लुक्स के हिसाब से में भी जाएंगे तो गाड़ी का बहुत रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब हिसाब से अगर आप डिसाइड करते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी रिकमेंडेड डेफिनेटली है। तो सर राउरकेला के होंडा शोरूम का उनका कैसा क्या फीडबैक रहा है, यानी कि गाड़ी आपको बुकिंग के बाद कितने दिन के अंदर मिल गई, और सर्विस को लेके आपको क्या बोलना है इसको? ओके, गाड़ी का जो बुकिंग तो मैंने प्री बुकिंग टाइम से करके रखा था, बट गाड़ी जब डिलीवरी स्टार्ट हुआ तो उस समय ये थोड़ा पता चल रहा था कि सीवीटी मॉडल में ज़्यादा रश है और उसमें 6 महीने 8 महीने तक भी वेटिंग आ रहा था सीवीटी में तो कंपेयर टू मैनुअल। तो मैनुअल जैसे थोड़ा जल्दी मिल जा रहा था, आपका 15-20 दिन 1 मंथ टाइम फ्रेम में मिल जा रहा था। तो उसमें मैंने उस टाइम में भुवनेश्वर में जो होंडा के डीलर्स है या बाकी भी जो डीलर्स है उन लोगों से ट्राई किया कि मैं जल्दी कैसे मुझे मिल पाए। तो सब जगह से मुझे टाइम का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था और मुझे कृष्णा होंडा की तरफ से भी ये बोला गया था कि टाइम ज़्यादा लगेगा, बट थैंकफुली उनके एफ़र्ट्स और उनका मतलब होंडा कंपनी के साथ में जो भी उनका डीलर रिलेशनशिप है, तो उन्होंने बहुत ही कम टाइम में मुझे गाड़ी दिलवा पाए। और जैसे मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था कि मैं इसको धनतेरस के दिन ही लूँ, तो वो मेरा एक पर्सनल माइलस्टोन था, तो उन्होंने उस चीज़ को कैटर किया और मुझे गाड़ी धनतेरस में ही डिलीवर करवाए। तो उसके लिए मैं कृष्णा होंडा को काफ़ी थैंकफुल हूँ और उनके सेल्स एंड सर्विस टीम को। और मेरा पहला सर्विस अभी हो गया है गाड़ी का, तो उसमें भी मैं देखा कि गाड़ी का काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं वो और बहुत सारे फैक्टर्स को वो चेक करते हैं। और मेरे डैश कैम में भी थोड़ा बहुत कुछ इशू था, वो भी उन्होंने मेरा ऐप के साथ थोड़ा इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, तो वो इशू को भी अच्छा खासा वो सॉल्व किए। उसमें सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस होंडा का मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये गाड़ी में और एक चीज़ जो प्राउड होने वाला बात है कि गाड़ी मेड इन इंडिया कार है। और अभी हाल ही में आप न्यूज़ देख सकते हैं कि ये गाड़ी को जापान में एक्सपोर्ट किया जा रहा है होंडा कंपनी की तरफ से। जो होंडा इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे बनाए हुए गाड़ी को वो जापान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि जो मेड इन इंडिया कार है वो जापान के सड़कों में अभी चलने वाला है। तो इससे गाड़ी का ये दर्शाता है कि क्यों जापान जो दुनिया में मशहूर है फॉर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके, तो ये एक तरीके से आपको एश्योरेंस देता है कि गाड़ी का सेफ्टी और गाड़ी का बिल्ड और ये आपका गाड़ी का जो फीचर्स और परफॉर्मेंस ये इतना अच्छा है अभी कि ये आपको जापान के सड़कों में भी गाड़ी दिखने लगेगा। वो दौर और ज़माना गया जो हम इम्पोर्टेड गाड़ियों के पीछे भागते थे। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है कि मेड इन इंडिया कार अभी ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है। और दूसरा एक चीज़ जो मैं इसके साथ में बोलना चाहूँगा कि गाड़ी में एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर मैं बोलूँगा, जो नए ड्राइवर्स हो या अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को काफ़ी टाइम से भी, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपका लेन वॉच कैमरा जो आपका लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ लेन वॉच कैमरा का फैसिलिटी है, क्योंकि राइट साइड तो आपके पास में मिरर है तो उसमें आप देख सकते हैं, बट एक लेन वॉच कैमरा का जो ये फैसिलिटी दिया है गाड़ी में, तो इसमें जैसे आप लेफ़्ट इंडिकेटर चूज़ करते हैं तो उस समय आपको
लेफ़्ट साइड का गाड़ी का बॉडी का व्यू आता है, ये लाइन का व्यू आता है, तो वो आपको असिस्ट करता है कि पीछे में कोई आ रहा है या गाड़ी को आप जब लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो उसमें बहुत असिस्ट करता है। इसके साथ में और एक भी ऑप्शन है आपका स्क्रीन में, आप कंटिन्यूसली लेफ़्ट लेन वॉच कैमरा को भी स्क्रीन में डाल के रख सकते हैं जब आप गाड़ी चला रहे हैं। तो इसमें आपका गाड़ी का लेफ़्ट वाला जो हिस्सा है उसमें आपको हमेशा विजिबिलिटी एनहांस करके रखता है। तो ये पर्सनली मुझे एक ड्राइविंग कंफर्ट में बहुत बड़ा ऐड ऑन हेल्प करता है ये चीज़। तो ये आप भी अगर ये गाड़ी को कभी टेस्ट राइड लेते हैं या चलाते हैं तो आपको ये फ़ीचर काफ़ी यूज़फुल लगेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है एलिवेट में। तो सर ने तो बहुत सारी बातें बता दी गाड़ी के बारे में, एंड होप सो आपको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी गाड़ी को लेके। एंड सर ने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए आगे को। और जिनको CVT पसंद है होंडा की गाड़ी, उनको तो बिना टेस्ट राइड किए ही गाड़ी बुक कर, जैसे सर ने बुक किया, मैनुअल चला लेकिन CVT को बुक कर दिया, ठीक है ना। तो CVT इज़ द मोस्ट रिलायबल इंजन ऑफ होंडा, राइट। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू हमें टाइम देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। इस मिड साइज SUV द लेट में आई, बट यहाँ पे रोड को पूरा पकड़ के चले और कस्टमर को पूरे पकड़ के चल रही है कि नहीं। तो यही था भाई आज का वीडियो, दिस होंडा एलिवेट ओनर से रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं, धन्यवाद।